दीदी दीदी मेरी मदद कर दो दीदी। फिर आ गया, जरूर पैसे ही मांगने आया होगा ना। दीदी माँ जी कहाँ हैं? बस एक बार माँ जी को बुला दो, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरी माँ ना बहुत भोली है, एक बार तुम लोगों की मदद क्या कर दी उन्होंने, तुम तो उनके सर पर ही चढ़ गए हो और रोज भीख मांगने यहाँ आ जाते हो। दीदी ऐसा नहीं है। त्रिशा क्या हुआ? और तुम यहाँ? ये फिर आ गया पैसे मांगने। तुम शांत रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। क्या हुआ बेटा? और तुम रो क्यों रहे हो? माँ जी मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, अभी हम उन्हें अस्पताल लेकर गए थे तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि उनके इलाज के लिए 1 लाख रुपए लगेंगे। मैंने किसी ना किसी तरह 50,000 का इंतज़ाम कर लिया है, अब बस 50,000 और की ज़रूरत है। माँ जी प्लीज़ मेरी माँ की जान बचा लीजिए। तुम परेशान मत हो और रो मत, मैं भी आई। हाँ? फिर बेवकूफ बना दिया ना मेरी माँ को। और कितना पैसा चाहिए तुमको उनसे? ये लो बेटा, और जा करके अपनी माँ की जान बचा लो। बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। माँ ये क्या किया आपने? इसे 50,000 रुपए दे दिए। आपने ये जानना भी जरूरी नहीं समझा कि क्या पता वो झूठ बोल रहा हो। बेटा न जाने कब से उसके घर वाले हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। उसकी माँ हमारे घर में मेड का काम करती थी, उसके पापा हमारे यहाँ ड्राइवर का काम करते थे, और उससे पहले उसके दादाजी भी हमारे यहाँ ड्राइवर थे। बेटा एक रिश्ता बन जाता है, एक ट्रस्ट हो जाता है, और अगर आज उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बेटा ये तो हमारा फर्ज है ना। माँ पर इतने सारे पैसे देने की क्या जरूरत थी आपको? वो पैसे वापस कर देगा, तुम परेशान मत हो ना। चलो अंदर चल के खाना खा लो। ठीक है। तू फिर आ गया यहाँ? आज क्या बहाना लेकर आया पैसे मांगने के लिए? हाँ, और पहले ना ये रोना धोना बंद कर। मेरी माँ ना तुम लोगों को पालने के लिए नहीं कमा रही है। अब निकल यहाँ से, नहीं तो धक्का मार कर निकालूंगी यहाँ से। त्रिशा ये क्या तमीज है? किस तरह से बात कर रही है उससे? माँ अपना शांत रहिए। इसकी माँ ना कोई बीमार नहीं है, बेवकूफ बना रहा है आपको। आज आ गया फिर पैसे लेने। बस अब बहुत हो चुका। तुम्हें पता भी है वो यहाँ किस लिए आया है? बस आकर के चिल्लाने लगती हो। क्यों आया है? जो कल ये 50,000 रुपये ले गया था वो लौटाने के लिए आया है। लौटाने आया है? क्यों? क्योंकि अब इसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। क्या? हाँ, ये वो पैसे लेकर के अपनी माँ के इलाज के लिए हॉस्पिटल गया था, लेकिन तब तक इसकी माँ गुजर चुकी थी। ये वही पैसे लौटाने के लिए आया था, और तुम बिना बात के उसके ऊपर चिल्लाने लगी। माँ मुझे माफ कर दीजिए। सो सॉरी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। देखो मैंने तुम्हें जो भी कहा ना, उससे मीन नहीं करती। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं दीदी, हाँ हम गरीबों के जज्बात कौन ही समझे। और अब तो मुझे सुनने वाली, मुझे समझने वाली मेरी माँ भी अब इस दुनिया में नहीं रही, तो औरों से तो क्या ही उम्मीद रखे। अब मैं गरीब के साथ साथ अनाथ भी हो गया हूँ। देखो प्लीज़ ऐसा मत कहो। दीदी आप माफ़ी मत मांगिए। और माँ जी आप ये पैसे ले लीजिए, इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। रुको, तुम हमारे साथ रहोगे? मतलब अब तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। ये परिवार भी तुम्हारा ही है। हम तुम्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं। सच में दीदी? मैं और माँ तुम्हारा ख्याल रखेंगे, है ना माँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो तुम रहोगे ना हमारे साथ?